नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपन ने क्लास 10th के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा इस लेक्चर के अंदर अपन क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसका अपन अध्ययन करेंगे और उसको अपन कंप्लीट एक वीडियो के अंदर ही उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, सबसे पहले अपन इसके अंदर समझते हैं कि इसके अंदर अपन कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो, जो पीछे आपने पढ़ा है त्रिकोणमिति, तो उसका अपन अनुप्रयोग कैसे करते हैं। तो देखो, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो अनुप्रयोग होता है वो होता है कि कोई जैसे ऊंचे पर्वत हैं या कोई भी ऊंची इमारत है या कोई भी, उसकी अपन को हाइट कैसे ज्ञात कर सकते हैं जस्ट उसको बिना मापे। तो देखो, उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले जैसे यहाँ पे कोई ये मीनार है या कोई पर्वत है इस तरीके से, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी जो धरातल से दूरी है वो अपन माप लेते हैं, ये दूरी, क्योंकि अपन माप सकते हैं आसानी से। अगर पर्वत है तो उसकी ऊंचाई मापना ऐसे कठिन होता है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके आधार से कुछ दूरी पर अपन यहाँ पे मान लो कोई प्रेक्षक है वो खड़ा है। अब अपन अगर ये कोण है, यहाँ से ही अगर ये कोण माप लें, अगर हमें ये कोण पता चल जाए कि ये कोण कितना है, तो अपन ये दूरी आसानी से बता सकते हैं। अगर अपन मान लीजिए ये पॉइंट ए है, बी है और सी है, तो इसका ये जस्ट ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। अब अगर हमें ये दूरी ज्ञात है बी सी, क्योंकि अपन ज्ञात कर सकते हैं नीचे से पकड़, और ये कोण हमें अगर पता चल जाए, इसके लिए कई उपकरण होते हैं, जैसे थियोडोलाइट, आपके बुक में इसका डायग्राम दे रखा है थियोडोलाइट, उससे अपन ये कोण ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो अगर ये कोण मिल जाए और ये दूरी मिल जाए तो ये दूरी अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बिना इस पर्वत को नापे, इसकी दूरी अपन बता सकते हैं। तो ये त्रिकोणमिति का सबसे अच्छा उपयोग है। तो इसके अंदर देखो, ये जो कोण बनता है इसको अपन कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ साइट, उन्नयन कोण। और जब यहाँ प्रेक्षक खड़ा होता है तो इसकी ये होती है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो इसके लिए अपन देखो, हमें अगर ये दूरी निकालनी है ए बी, तो इसके लिए अपन इसके अंदर त्रिकोणमिति अनुपात tan थीटा का प्रयोग करेंगे, जिससे अपन ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी ए बी बटा बी सी। अगर हमें बी सी और ये कोण माप है तो अपन यहाँ से ए बी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, इसके अंदर अगर यहाँ पे कोई ये वस्तु है और इससे देखो ये कोण अगर इस तरीके से बन रहा है, नीचे कोई वस्तु है ऊपर कोई प्रेक्षक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर वो वस्तु को देख रहा है तो यहाँ पे इसका जो कोण बनेगा वो बनेगा थीटा, और इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। ये जो रेखाएं हैं ये दोनों समानांतर हैं, तो ये जो तिरछी रेखा इसको काट रही है, तो ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों कोण क्या है, बराबर। तो हमें क्वेश्चन में अगर अवनमन कोण दिया हो या उन्नयन कोण दिया हो, अपन उसको यही कोण मान के उसको क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके अंदर जो डायग्राम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसका डायग्राम बनाएं और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन अपन आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन कोई हार्ड नहीं होता इसके अंदर। तो देखो किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आसानी से आप उनको हल कर सकते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से या आधार बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, हमें उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखो, अपन मीनार की हाइट ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। हमें दे रखा है कि ये कोई मीनार है इस तरीके से, और फिर हमें दे रखा है कि धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी इस आधार से बिंदु है वो 15 मीटर दूर है इस तरीके से, और यहाँ पर उसका उन्नयन जो कोण बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। तो अपन इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो हमें मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, यानी ये ए बी दूरी है जो एच है, इसको अपन एच मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। और इसके आधार से बिंदु है वो है 15 मीटर दूर, तो ये दूरी दे रखी है हमें 15 मीटर। हमें यहाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ए बी, तो देखो आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगी इसकी लंब भुजा,
और ये हो जाएगी आधार। लंब और आधार के अंदर दो त्रिकोणमिति में अनुपात होता है टेन और कोट के अंदर, तो आप कोई भी एक लेकर उसमें इसको हल कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर लेंगे टेन थीटा, तो इसकी भुजा हो जाएगी ए बी बटा बी सी। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो टेन 60 डिग्री, ए बी का मान हमारे पास अपन एच माना अपने, और बी सी का मान है 15। हमें अपन इसकी वैल्यू टेन 60 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे √3 और एच अपॉन, यहाँ से अपन एच निकालेंगे तो 15 है वो √3 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 15√3 मीटर। इस तरीके से अपन इसकी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। यहाँ पे √3 का मान हमें नहीं दे रखा, तो अपन को उत्तर यही मानना है। अगर इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में आपको, तो वैल्यू 1.732 रख के आप जो इसका लगभग मान होता है वो रख के आप इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसके अंदर देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन का, आप ध्यान से इसके अंदर पढ़ें। इसमें हमें दे रखा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई, खराबी की मरम्मत करनी है और मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, एक तो ये पूछा है हमें इसके अंदर। जैसे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण, हमें यहाँ कोण दे रखा है एक 60 डिग्री, और ये एक हमें दे रखा है 5 मीटर, जो पूरी उस खंभे की टोटल ऊंचाई है, पर झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और उसके आधार से हमें उस सीढ़ी के जो आधार बिंदु है उसकी दूरी भी हमें यहाँ पे पूछी है, और √3 का मान आपको दे रखा है 1.73, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे इसका। तो देखो अपन ने मान लिया कि ये टोटल खंभे की है वो ऊंचाई है, जो कि हमें दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर इस तरीके से। फिर हमें पूछा, इसमें दे रखा है कि मरम्मत का काम करने के लिए खंभे के शिखर से 1.3 मीटर, यानी यहाँ तक उसको पहुंचना अपन ने मान लिया। ये दूरी हमें दे रखी है 1.3, ये यहाँ पर। और यहाँ तक पहुंचने के लिए उस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जो कि इस तरीके से सीढ़ी अपन 60 डिग्री कोण पर लगाएंगे, और ये दूरी हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। ये कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री, और ये 5 में से अपन इसको घटाएंगे, तो ये जो दूरी है अपन इनको नाम देते हैं ए, ये बी पॉइंट है, ये सी, और ये डी। तो हमें ए बी दे रखी है 1.3 मीटर, तो हमें इसको निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगी आपके पास 5 में से अपन इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3.7 जो मीटर है वो ये दूरी आएगी। तो इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 3.7 मीटर, ये जो दूरी है यहाँ पे इतनी। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, एक तो सीढ़ी की लंबाई यानी बीडी ज्ञात करनी है एक तो आपको, और एक आपको सीढ़ी दूरी ज्ञात करनी है। इस प्रकार ये दोनों दूरी आपको ज्ञात करनी। तो डायग्राम आप सबसे पहले बनाई और फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखो ये ज्ञात करना है, अगर आपको बीडी ज्ञात करनी है, हमें बीसी दे रखी है और बीडी ज्ञात करनी है, तो इस भुजा में ये इसकी हो गई लंब भुजा, और ये है कर्ण, और ये हो गई इसकी आधार भुजा, क्योंकि थीटा अपन ने माना थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये कोण इसके अंदर हो जाएगा 90 डिग्री का। ये सभी चित्रों में आप अगर किसी लंबवत किसी दूरी से अगर ये दूरी आप लेते हैं तो ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर लेंगे लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा के अंदर। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर लेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा इस ट्राइंगल के अंदर हो जाएगी BC बटा BD। थीटा का वैल्यू है हमारे पास साइन 60 डिग्री, और BC की वैल्यू हमें दे रखी है 3.7, और BD का मान हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, 3.7 और बटा BD। अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BD यहाँ पे आ जाएगा, और √3 यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा। तो BD का मान यहाँ से आएगा, क्योंकि CD क्या है, लंबाई है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3.7 गुणा 2 और बटा √3। तो इसकी अपन एग्जैक्ट वैल्यू अगर इसके अंदर रखेंगे 3.7 गुणा 2 और 1.73, तो इसका जो लगभग मान है वो हमें प्राप्त होगा
लगभग मान प्राप्त होगा 4.28। ये लगभग वैल्यू है इसकी मीटर, ये मीटर में है, तो ये क्या है, लगभग वैल्यू है इसकी। तो ये इसकी सीढ़ी की लंबाई होगी 4.2 मीटर। अब हमें ज्ञात करनी है इसकी आधार से ये दूरी भी ज्ञात करनी है सीढ़ी। तो इसके लिए आप चाहे तो इसके और इसके अंदर यानी लंब और आधार में संबंध होता है, तो अपन दोबारा इसको लिखेंगे टेन थीटा बराबर BC बटा लंब बटा हो जाएगी, तो BC भुजा इसकी हो जाएगी 3.7 और CD आधार हो जाएगी CD। अब अपन इसको लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर BC, तो BC का मान है 3.7 और बटा CD हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो टेन 60 का मान होता है √3, तो 3.7 बटा CD, और यहाँ से अपन CD ज्ञात करेंगे, तो 3.7 बटा यह हो जाएगा √3, तो 3.7 और √3 की वैल्यू पर रखेंगे, तो इसका जो लगभग मान है वो हमें प्राप्त होगा 2.14। इस तरीके से, तो इस तरीके से ये दोनों दूरियां अपन आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 3। इसमें देखो दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर एक प्रेक्षक है, डायग्राम अपन बना लेते हैं। यहाँ पे एक प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, और सामने इसके दे रखी है हमें एक चिमनी इस तरीके से। सबसे पहले अपन इसके आधार को मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर अपन यहाँ से इसको भी मिलाएंगे क्योंकि हमें एक क्षैतिज से कोण निकालना है, तो अपन इसको भी यहाँ पे मिलाएंगे। अब हमें दे रखा है इसके अंदर एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, यानी ये जो दूरी है वो हमें दे रखी है 28.5 मीटर। कंप्लीट ये दूरी दे रखी है हमें यहाँ तक। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन इसके आंखों से चिमनी के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो बनाएंगे। ये दे रखा हमें 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो नीचे आकृति बन रही है इसको अपन नाम दे देते हैं ABCD और E पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, ये जो BCD है ये एक आयताकार आकृति है, तो इसके अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर हो जाएगी। ये जो दूरी है ये 1.5 है, तो ये दूरी भी 1.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और AB हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चिमनी की जो कुल ऊंचाई है वो होगी AC, जो कि होगी AB प्लस BC। तो हमें AB यहाँ पे फाइंड करना है, तो काफ़ी आसान हो गया अब ये क्वेश्चन। इसके अंदर डायग्राम भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो हमें इस ट्राइंगल के अंदर ABE के अंदर ट्राइंगल ABE की अपन बात करते हैं। यह कोण यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। ABE के अंदर हमें देखो ये भुजा पता है, हमें ये भुजा निकालनी है, तो ये इसकी लंब है और ये आधार है, तो टेन अपन इसके अंदर काम में लेंगे। टेन थीटा बराबर AB बटा BC, BE, P होगी ना इसकी भुजा आधार। अब हमें पता है इसका कोण जो कि 45 डिग्री का हमें दे रखा है। AB हमें इसके अंदर फाइंड करनी है और BE का मान दे रखा है आपको 28.5। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगी AB बटा 28.5। तो AB का मान हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। इस तरीके से AB जो मान आएगा हमारा 28.5 आएगा। अब हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चिमनी की ऊंचाई जो कि है टोटल AC हो जाएगी AB प्लस BC। AB का मान है 28.5 प्लस BC का मान है 1.5, तो 29 और 30 हो जाएगा 30 मीटर। ये इसका होगा आंसर। टोटल जो ऊंचाई है चिमनी की वो हो जाएगी 30 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 4 है इसके अंदर। इसमें हमें दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के, तो यहाँ पे देखो जो डाटा है अपन उनको अंडरलाइन कर लेते हैं।
10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री है, और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और बीच से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। यानी एक तो है मीनार के शिखर का और एक है ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर डायग्राम बनाते हैं। तो देखो हमें एक दे रखा है कि कोई भवन है इस तरीके से, और इसके ऊपर है यहाँ पे एक ध्वज इस तरीके से। ये कोई ध्वज है जो ब्लू कलर का है, वो ध्वज है। अब इसके अंदर देखो हमें दे रखा है कि धरातल पर कोई बिंदु है P, यानी इसके आधार से इस तरीके से धरातल पर कोई बिंदु है P, तो उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। एक तो ये कोण दे रखा है हमें इसके अंदर, ये हमें दे रखा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी ये कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री। और एक कोण दे रखा है आपको इस ध्वज के जो शिखर है, इस बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये कंप्लीट कोण दे रखा है, ना कि ये सिर्फ इतना कोण। ये कंप्लीट कोण दे रखा है आपको 45 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा है वो कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री है, और ये जो नीचे वाले इस ट्रायंगल के अंदर है वो है 30 डिग्री। तो इसके अंदर हमें और क्या क्या डाटा दे रखे हैं, P से 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचा। तो यहाँ से देखो ये दूरी दे रखी है 10 मीटर, भवन की जो ऊंचाई है ना वो दे रखी है 10 मीटर। तो अपन ये पॉइंट ले लेते हैं A, ये B, C, और ये हमें P दे रखा है, इसको अपन P मान लेते हैं। अब हमें इसके अंदर पूछा है कि ध्वज की लंबाई, एक तो AB ज्ञात करो और बिंदु P से ये PC दूरी ज्ञात करो। ये दोनों दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसको अपन लेंगे BCP। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, इसको आप चाहें तो अक्ष मान सकते हैं इस दूरी को, यहाँ से यहाँ तक। अब सबसे पहले अपन इसका ट्रायंगल लेंगे, जो छोटा ट्रायंगल है ट्रायंगल BCP में। यहाँ पे देखो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है पहले, क्योंकि यहाँ पे ये दूरी दी है और ये कोण दिया हुआ है, तो अपन ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं PC। तो अपन इसके अंदर टेन काम में लेंगे, लंब और आधार के अंदर संबंध है, तो अपन लेंगे इसके अंदर टेन 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री है, तो ये दूरी हो जाएगी BC बटा PC। तो BC का मान है 10 और PC हमें फाइंड करनी है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो ये टेबल के मान है वो आपके यहाँ यूज़ हो रहे हैं देखो, तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, टेन के साइन के इस तरीके से। तो यहाँ से अपन PC याद कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे इनको, तो ये 10 है वो गुणा हो जाएगा √3 से। √3 की हमें वैल्यू दे रखी है, तो अपन इसका कंप्लीट जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अपन निकाल सकते हैं। इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो इस तरीके से ये दूरी जो है, ये जो बिंदु P की है इससे दूरी ज्ञात हो जाएगी PC। तो ये दूरी हमारे पास आ गई। अब अपन इसके अंदर ट्रायंगल लेंगे, जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल कंप्लीट जो बड़ा ट्रायंगल है ACP में, ACP में के अंदर हमें ये ज्ञात करनी है, तो इसके अंदर लंब और आधार का ही अपन लेंगे, तो ये हो जाएगा tan 45, क्योंकि कंप्लीट जो कोण है बड़े ट्रायंगल के अंदर वो कोण कितना है, ये 45 डिग्री है। तो tan 45 अपन लेंगे इसके अंदर। तो अब देखो इसकी जो आधा लंब है वो जाएगी अक्ष प्लस 10 और बटा PC का मान अपन यहाँ से रख देंगे 17. tan 45 का मान होता है 1 अक्ष प्लस 10 और बटा 17.32। यहाँ से हमें अक्ष निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो अक्ष प्लस 10 बराबर हो जाएगा, ये एक इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 17.32। 10 को अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 17.32 माइनस 10, इससे 10 अपन कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.32 मीटर, जो कि ध्वज की क्या है, ऊंचाई है। तो इस तरीके से अपन दोनों डाटा यहाँ पे निकाल सकते हैं आसानी से। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर डायग्राम है, तो वो आप पहले बनाना सीखे। अगर वो अच्छे से डायग्राम आपका बन गया तो फिर इसके अंदर कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक, यहाँ पर इसको आप अंडरलाइन करें,
इसमें दे रखा है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि जो सूर्य का उन्नयन कोण है या 49 कोण है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इसको आप आसानी से इसको सब अच्छी तरीके से समझे। मीनार की ऊंचाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन बनाते हैं मीनार। ये मान लिया अपने कोई मीनार है हमारी, इसके अंदर छाया, उसकी छाया की बात की जा रही है। तो हमें दे रखा है इस तरीके से, दे रखा है कि उसका जो कोण है, पहले अपन ने माना कि ये यहाँ पे इसकी इतनी छाया थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस बिंदु से इसका कोण बनेगा इस तरीके से, और एक कोण बनेगा आगे के भाग से इस तरीके से। तो पहले इसका कोण था ये 60 डिग्री, फिर ये कम होकर घटकर ये कितना हो गया 30 डिग्री। इसके अंदर कन्फ्यूज होने की बात नहीं, क्योंकि जो कोण नज़दीक बनेगा वो बड़ा होगा और जो कोण धीरे धीरे दूर जाएगा भी इस पॉइंट से, तो दूर का जो कोण होगा उसका झुकाव कम होगा, तो वो हो जाएगा कोण कम। तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। और हमें दे रखा है कि ये छाया की लंबाई उस समय 40 मीटर अधिक हो जाती है जब कोण है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो अधिक हो जाती है मतलब ये दूरी दे रखी है आपको 40 मीटर अधिक, इस तरीके से ये दूरी हमें दे रखी है। और हमें पूछा है ये दूरी, इसकी ऊंचाई। तो अपन इनको पॉइंट देते हैं ए, बी, सी और डी। तो आपको ए बी ज्ञात करनी है, ये मीनार की ऊंचाई, जिसको अपन एच ले लेते हैं। अब अपन इसको ज्ञात करते हैं। देखो इस दूरी, ये हमें दूरी देने की है, तो इसको आप चाहें तो अक्स मान सकते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें आगे रहेगी। तो अब देखो सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेंगे, ये इसमें संबंध बनेगा हमारा ट्राइंगल ए बी सी में। टेन इसके अंदर अपन काम में लेंगे, टेन 60। तो इसका लंब तो है एच और इसका आधार है अक्स। तो इसके अंदर एच हमें ज्ञात करना है, तो अपन अक्स बराबर इसको ले लेंगे। तो ये हो जाएगा √3। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और बराबर है एच अपॉन अक्स। तो हमें यहाँ अक्स की आवश्यकता, अक्स का मान अपन यहाँ से निकाल लेंगे। तो अक्स बराबर हो जाएगा, अक्स यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, √3 यहाँ चला जाएगा इसके बट्टा में। तो एच अक्स का मान हो जाएगा एच अपॉन √3। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब अपन इसका जो अगला भाग है उसको लिखेंगे। अब अपन ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, जो कंप्लीट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी और डी में। ठीक है। ए बी डी के अंदर आप देखिए, तो इसके अंदर ये कोण है, अपन ये काम में लेंगे। तो टेन 30 डिग्री बराबर एच अपॉन, अब यहाँ पे देखो अक्स प्लस 40 होगा, क्योंकि इसका कंप्लीट जो आधार है वो बी डी है। तो ये जाएगा अक्स प्लस 40। ठीक है। अब हमें यहाँ एच की एच निकालना है, तो अक्स की वैल्यू इसके अंदर अपन पुट कर देंगे। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/√3 एच अपॉन अक्स प्लस 40, क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको अपन, एच को अपन बाईं तरफ भी लिखेंगे। तो एच √3 गुणा एच हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा अक्स प्लस 40, इस तरीके से। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, अक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो अक्स का मान रखेंगे एच अपॉन √3 प्लस 40, और इधर है हमारे पास √3 एच। अब अपन एच के जो मान है उनको एक तरफ लेंगे और बाकी पदों को दाईं तरफ लेंगे। इस मान को अपन बाईं तरफ ले आएंगे। तो अपन इसको यहाँ सोल्व करते हैं। √3 एच माइनस एच अपॉन √3 बराबर हो जाएगा आपका 40। अब इसके अंदर देखो, अपन इसको यहाँ से थोड़ा घटा देते हैं ताकि यहाँ पे आसानी से इसको अपन अब अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो एच कॉमन ले लेंगे इससे अपन, एच अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा √3 और माइनस 1/√3 बराबर में है आपके पास 40। ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे √3, तो ये √3 यहाँ पे गुणा होकर 3 बन जाएगा और यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे होगा 2/√3
और गुणा 40। तो h बराबर हो जाएगा, इसको अपन पक्षांतरण करेंगे तो 40 गुणा √3 और बटा 2, तो ये कटेगा 20 बार, तो जगह 20 गुणा, और हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी √3 की, तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे h बराबर 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट, तो ए बी है ना, वो उसकी हो जाएगी हाइट 20√3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें दे रखा है, देखो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो सबसे पहले देखो अपन इसकी जो डायग्राम है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपन ने ये ले लिया कोई बहुमंजिल, यहाँ पे कोई मीनार है, ठीक है, और यहाँ पर जो ये दे रखा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन, ये जो लाइन दे रखी है, तो इसके सामने अपन एक भवन बनाते हैं जिसकी ऊंचाई अपन 8 मीटर लेते हैं, इस तरीके से छोटा भवन बनाते हैं, और इसके आधार को अपन इस तरीके से बुला देते हैं। अब देखो हमें इसमें आगे क्या दे रखा है, ये 8 मीटर है दूरी के शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी इस भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः में दे रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो शिखर का इसके शिखर के साथ कोण है एक तो, और एक तल के साथ कोण है इस प्रकार यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये कोण दे रखा है, तो इसको अपन पहले यहाँ पे मिलाते हैं, तभी ये कोण क्रिएट होगा। अब देखो ये कोण दे रखा है, पहला देखो शिखर के साथ है वो 30 डिग्री है, यानी शिखर के साथ, इसके शिखर के साथ है वो कोण है 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो कोण है दूसरा जो है 45 डिग्री, तल के साथ जो कोण है इस भवन के तल के साथ है वो है 45 डिग्री, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपको क्या पूछा है, इसके अंदर हमें पूछा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताओ। एक तो इसकी टोटल ऊंचाई है और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले अपन इन पॉइंटों को नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। अब देखो यहाँ पे एक आयत का निर्माण हो रहा है, तो ये दूरी है उतनी ये दूरी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 8 मीटर, ठीक है। इसको अपन अक्ष मान लेते हैं, और ये दूरी है सी डी जितनी है उतनी क्या है बी ई है, तो ये हो जाएगी आपकी बराबर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, हमें ये दूरी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन ये ट्रायंगल ले लेते हैं अपन ए सी डी, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए सी और डी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दोनों साइड में बनेगा ट्रायंगल में। अब देखो इसके अंदर अपन ने tan 45 काम में लेंगे, क्योंकि ये इसकी लंब है, आधार, इसके आधार की आवश्यकता है हमें। तो इसके अंदर अब tan 45 लेंगे, तो tan 45 डिग्री बराबर इसकी लंब कितनी है x + 8, x + 8 बट्टा ये दूरी कितनी है सी डी, ठीक है। अब अपन यहाँ से सी डी याद कर सकते हैं, tan 45 का मान होता है 1, x + 8 बराबर सी डी, तो सी डी का मान हो जाएगा आपके पास x + 8। इस तरीके से अपन एक डाटा यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, एक डाटा हमारे पास आ गया। अब जितनी सी डी है उतनी क्या है बी है, तो यही बी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं हैं तो बराबर होती हैं। अब अपन ट्रायंगल लेंगे ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो अपने ये भुजा और ये भुजा इसका अनुपात लेंगे, तो tan 30 अपन इसके अंदर काम में लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर x अपॉन बी ई भुजा आएगी आपकी, ठीक है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और x अपॉन बी ई और सी डी के बराबर ही है, तो इसका मान हो जाएगा x + 8। अब अपन को यहाँ से क्या x का मान याद करना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 8 बराबर √3x, क्रॉस मल्टीपल कर दिया हमने इसको। अब अपन ने क्या करेंगे, इस x को दाईं तरफ ले जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा √3x - x और बराबर हो जाएगा 8। अपन ने दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिख लिया है, बाएं पक्ष को दाईं तरफ लिख लिया है। x को अपन कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये √3 - 1 हो जाएगा और बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ से x का मान आया हमारे पास 8/√3 - 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से
अपन को हर में से √3 माइनस 1 घटाना है, तो अपन इसका करेंगे प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण में इसके विपरीत चिन्ह से अपन इसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो बीच में प्लस का चिन्ह लेना है, और इसी प्रकार √3 + 1। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो ये मल्टीपल हो जाएगा, नीचे यहाँ पर a - b और a + b का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर तो हो जाएगा 8 √3 + 1, और बट्टा में हो जाएगा √3 का स्क्वायर होगा 3 और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो कुल मिला के यहाँ से हमें मान प्राप्त हुआ, और बट्टा में आएगा 2, 8 से कट के यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमारे पास अक्स का मान आ गया 4 और ब्रैकेट में √3 + 1। ठीक है, ये अक्स का मान आया है। हमें निकालनी है पूरे भवन की ऊंचाई। तो देखो अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई हो जाएगी अक्स + 8। अक्स का मान अपन हमारे पास है 4 और ब्रैकेट में √3 + 1 और प्लस 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4√3 और +4 + 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। √3 12। आप चाहें तो इसे वापस 4 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा √3 + 3 मीटर। तो ये हो जाएगी टोटल भवन की ऊंचाई। अब अपन देख रहे हैं कि जो भवन की ऊंचाई है वही है CD, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बराबर है tan 45 है। तो tan 45 के अंदर आप देखो जो ये मान है, ये जो भुजा है AC, अगर अपन tan 45 यहाँ पर काम में लेंगे तो AC बट्टा अगर CD लिखें अपन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर होगा AC बट्टा CD, तो ये हो जाएगा CD बराबर AC। ठीक है, तो ये जो भवन की ऊंचाई है वो इन दोनों भवनों के बीच की दूरी है, यानी ये और ये इक्वल होती है। जब tan 45 होता है तो लंब और आधार क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें दे रखा है कि एक नदी के पुल के किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं क्रमशः। यदि पुल है वो किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो अपन देख रहे हैं इस तरीके से कोई नदी है वो प्रवाहित हो रही है, तो अपन मान लेते हैं इसकी ये चौड़ाई है, ये टोटल अपन ने इसकी चौड़ाई मान ली, और ये ऊपर इसके मान लो पुल है जो इस तरीके से बना हुआ है। अपन मान लें इसके ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ पे जिससे इसके किनारों के अवनमन कोण हमें दे रखे हैं, एक तरफ इस तरफ है, इनको मिला लेते हैं। ये कोण हमें दे रखा है मान लो 30 डिग्री और ये कोण दे रखा है 45 डिग्री। अब ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, जिससे ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 45 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है, किनारों से पुल की जो ऊंचाई है वो है आपकी, अपन इसको मिला लेते हैं, ये दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, ये हमें दे रखी है 3 मीटर, और जो ये दूरी होती है वो होती है लंबवत। तो यहाँ पे दोनों साइड क्या बनेंगे 90 डिग्री के कोण बनेंगे। और हमें पूछा है नदी की चौड़ाई, यानी टोटल हमें निकालना है, तो अपन इस पॉइंट को लेते हैं A, B, C और D। हमें निकालनी है BD, टोटल जो BD है वो हमें निकालनी है। तो इसके अंदर अपन पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ACB। ट्रायंगल ACB में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अपन इसके अंदर 10 काम में लेंगे, क्योंकि हमें आधार की आवश्यकता है CD, CB, BC की आवश्यकता है, तो अपन लंब बटा आधार करेंगे। तो इसके अंदर अपन 33 काम में लेंगे। 33 डिग्री बराबर AC बटा BC, यानी ये लंब है और ये कर्ण। अब 33 का मान था 1/√3 और AC का मान हमें दे रखा है 3, तो BC हमें अपने यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो BC का मान प्राप्त होगा 3√3। तो एक मान तो हमारे पास ये आ गया। सेकंड अपन ट्रायंगल लेंगे इसके अंदर ACD, ट्रायंगल ACD में। ठीक है, इसके अंदर भी अपन 10 काम में लेंगे, क्योंकि लंब और आधार में हमें समझ चाहिए। तो 10 इसके अंदर ये कोण है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC बटा CD। तो 10 45 का मान 1, AC का मान हमारे पास है 3 और CD हमें फाइंड करनी है। तो CD का मान आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में है।
हमें पूछी है यहाँ पे नदी की चौड़ाई, तो नदी की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी नदी की चौड़ाई हो जाएगी BC प्लस CD। तो BC का मान है 3√3 और प्लस CD का मान है 3। 3 अपन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो √3 प्लस 1 हमें प्राप्त होगा मीटर। तो इस तरीके से अपन नदी